Okay, so guys, welcome back to channel Get to Byte. In the last video, I told you about SPI communication, its protocol, and its how data is transmitted from master to slave, and its working. Now, in this video, I am going to tell you that how to read datasheet for SPI communication from a microcontroller's datasheet, and how to interpret and see what things are required for making its device driver, and what things are basically needed for initializing a master, slave, registers, description, and all such things. So now let's begin. So now मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एसपीआई का ब्लॉक डायग्राम है, इस पे बाद में आएंगे। पहले इसके एक दो चीजें समझ लेते हैं। अब जब मुझे जिस सिस्टम को मास्टर की तरह कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। डेट मास्टर को जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, तो जो मैं एसपीआई के डाटा रजिस्टर पे करूंगा, लिखूंगा, एसपीआई का डाटा रजिस्टर पे मेरा स्टार्ट, जैसे मैंने एसपीआई के डाटा रजिस्टर पे को डाटा भेजा, मैं जैसे ही स्लेव को सेलेक्ट करूंगा कि मेरी इस वाली स्लेव की एसएस पिन को लो कर दो, वो उसी पॉइंट पे मेरा मास्टर का शिफ्ट रजिस्टर पूरा का पूरा स्लेव के शिफ्ट रजिस्टर पे ट्रांसफर हो जाएगा, और स्लेव के शिफ्ट रजिस्टर से मेरे पास डाटा मास्टर के स्लेव शिफ्ट रजिस्टर पर आ जाएगा। सो लाइक एसएस पिन को मैंने लो करा, तो इस शिफ्ट रजिस्टर ने इस पे डाटा ट्रांसफर करा और इसने इसको ट्रांसफर करा। ऐसे ही जब मुझे कॉन्फ़िगर में अगर स्लेव को कर रहा हूं, तो स्लेव में मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा मोसी, ठीक है, जो मेरी मोसी लाइन है, मोसी, एससी के और ये एसएस पिन, ये तीनों के तीनों इनपुट होंगे। क्यों? क्योंकि स्लेव है, तो मैं ये मास्टर से तीनों पिन्स कंट्रोल होंगी, क्योंकि स्लेव सिर्फ स्लेव आउट करेगा तो सिर्फ मीसो पिन को मुझे आउटपुट करना है, और मास्टर के केस में मुझे मूसी, एससी को और एसएस को आउटपुट करना है, और स्लेव के केस में मुझे सिर्फ मीसो को आउटपुट करना है। Okay, one also very important thing to know and to understand is कि this system is single buffered in the transmit direction and double forward in the receive direction। मतलब जब मुझे ट्रांसमिट करना होगा, तो ट्रांसमिट करते वक्त मैं कैसी चीज करूंगा कि कैन नॉट बी रिटर्न टू द एसपीआई डाटा रजिस्टर बिफोर द एंटायर शिफ्ट साइकिल इज कंप्लीटेड। इट्स बिट ऑब्वियस कि अगर मेरा ट्रांसमिट मास्टर जो है, अब मेरा मास्टर की जो मोसी लाइन है, मास्टर आउट स्लेव इन, उस वाली लाइन से मेरा शिफ्ट रजिस्टर खाली होएगा। अगर मैंने ये शिफ्ट रजिस्टर खाली हुआ है नहीं, इस पे अभी भी डाटा है जो मूसी लाइन पे नहीं गया, और मैं नया डाटा को ओवरराइट कर दूंगा, तो मेरा ट्रांसमिट, ये पुराना वाला डाटा होगा ही नहीं। सो इट मीन्स दैट बाइट्स टू बी ट्रांसमिटेड कैन नॉट बी रिटर्न टू एसपीआई डाटा रजिस्टर बिफोर द एंटायर शिफ्ट साइकिल इज कंप्लीटेड। तो जब तक मेरा 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर का पूरा डाटा मूसी से नहीं हो जाता ट्रांसमिट, और स्लेव का पूरा डाटा मेरे पास 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर में नहीं आ जाता, जब तक मैं नेक्स्ट डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि काफी कॉमन सी चीज है, जैसे ही मैंने इसका डाटा को ट्रांसफर करा, स्लेव ने अपना भेजा, तो अब स्लेव ने जो डाटा भेजा, अभी वो मास्टर के शिफ्ट रजिस्टर में लाई कर रहा होगा, मैं उसको पहले रीड करूंगा, उसको रिटर्न करूंगा, देन नई वैल्यू को अपने जो ट्रांसमिट करना है उसको करूंगा, वो मास्टर के पे भेजूंगा। नहीं तो फिर मेरा जो डाटा स्लेव से होगा वो मैं रीड भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरा पुराना डाटा जो ट्रांसमिट करना है वो भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही रिसीव के टाइम रिसीव करेक्टर जो मुझे रिसीव होएगा, तो मैं नेक्स्ट करेक्टर भेजूं, उससे पहले मुझे उसको रीड करना है, नहीं तो मेरा फर्स्ट बाइट जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। ओके, सो नाउ अब एसपीआई का पिन ओवरराइड्स मूविंग, ठीक है, इसमें मोसी पिन्स को, जैसे मैंने बताया कि मास्टर के केस में जब मास्टर करना होगा, तो मोसी, एससीके और एसएस, ये तीनों के तीनों हमारे आउटपुट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों मास्टर कंट्रोल करेगा। मोसी पे डाटा भेजेगा जो उसको स्लेव को भेजना है, एससीके से क्लॉक पल्स को इनिशिएट करेगा, और एसएस पिन से स्लेव को सेलेक्ट करेगा, तो आउटपुट होंगे। मीसो इनपुट होगा क्योंकि इस पे डाटा आएगा कहां से, एसपीआई के, स्लेव एसपीआई के मीसो से, मास्टर इन स्लेव आउटपुट, स्लेव आउट। तो ऐसे अब स्लेव है, तो स्लेव का मास्टर आउट, स्लेव इन, एससी के एसएस मेरे मास्टर पे रिलाय करता है, तो वो इनपुट होंगे। ओके ओके
अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो होता है डाटा मोड्स। डाटा मोड्स बेसिकली क्या है कि मैं अपनी क्लॉक SCL की पिन पे जो मैं क्लॉक पल्स इनिशिएट करूंगा वो मेरी कैसे सी होगी, क्योंकि सिंक्रोनस है। तो मुझे क्लॉक को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करना है अपने, होना चाहिए मेरा मास्टर और रिसीवर, क्योंकि इसमें बॉड रेट वाली चीज कुछ नहीं है। जैसे यूआर्ट में होता था कि 9600 बॉड रेट होगी, तो ट्रांसमिट और 90 रिसीव दोनों उसी स्पीड में एक दूसरे से ट्रांसमिट करेंगे। इस पे हमारा बिट बाय बिट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होके जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एससी के भी 4 मोड्स होते हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, CPHO, HA और CPOL से। CPHA इज बेसिकली द क्लॉक फेज एंड CPOL इज द क्लॉक पोलैरिटी। ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी डाटा शीट से नहीं, मैं आपको दूसरे लिंक्स के पास लेके चलता हूँ। So clock signal in SPI can be modified using the properties of clock polarity and clock phase. The two properties work together to define when the bits are output and when they are sampled. अब आप ये बात समझो, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि जो मेरा मास्टर है वो डाटा भेजता है स्लेव को, और उसकी बिट बाय बिट स्लेव भी मास्टर को भेजता है। तो अब कब मास्टर डाटा भेजेगा और कब स्लेव उसको सैंपल करेगा, ऐसे ही स्लेव कब डाटा भेजेगा और कब मास्टर उसको सैंपल करेगा, तो ये चीजें सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो वही चीज है, these two properties should work together to define when the bits are output and when they are sampled. क्लॉक मतलब एक तो चीज हो गई जो इसमें अब दो चीजें हैं, when two bits are output and when they are sampled। तो मास्टर आउट स्लेव इन, कब मेरा ये जब मेरा A0 बिट एक क्लॉक पल्स होगी, एक क्लॉक पल्स के अंदर मेरा एक वो फेज होगा कि जब मेरा से मास्टर ने डाटा भेजा, तो A0 मेरा भी बीच में है, ठीक है, और ऐसे B0 बीच में है। देन लिखा है एंड व्हेन दे आर सैंपल्ड, तो दूसरी जो मेरी क्लॉक पल्स का फेज होगा सिंगल क्लॉक पल्स में, कि कब A0 इस पर आया इस पे स्लेव शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, कब B0 स्लेव शिफ्ट के अंदर गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे 4 मोड्स हो सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी वो 4 मोड्स बताता हूँ। क्लॉक पोलैरिटी कैन बी सेट बाय मास्टर टू फॉलो फॉर बिट्स टू बी आउटपुट एंड सैंपल्ड ऑन आइदर द राइजिंग और फॉलिंग एज। मतलब क्लॉक पोलैरिटी होगा कि कौन सी कब, जब मेरा क्लॉक पल्स हाई होगा या लो पे आउटपुट करेगा। मतलब जब मेरे क्लॉक पल्स अगर हाई है तब मास्टर स्लीव को डाटा A0 इस पे बीच में आएगा, या जब मेरा अगर लो सिग्नल होगा क्लॉक पल्स का तब मेरा A0 इधर आएगा। ओके, ऐसे जो मेरा क्लॉक फेज होगा कैन बी सेट फॉर आउटपुट एंड सैम्पलिंग टू अकर ऑन आइदर द फर्स्ट एज और सेकंड एज ऑफ द क्लॉक साइकिल। इधर फर्स्ट और सेकंड एज से मतलब ये है, अब आप समझो जब जो आपकी क्लॉक होती है, ओके रुको, जो आपकी क्लॉक होती है वो ऐसे हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे होती है, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट एज एंड दिस इज माई सेकेंड एज, ठीक है। तो क्लॉक फेज कैन बी सेट फॉर आउटपुट एंड सैम्पलिंग टू अकर ऑन आइदर द फर्स्ट एज और सेकेंड एज। क्लॉक पोलैरिटी कैन बी सेट टू फॉलो आउटपुट सैम्पलिंग ऑन आइदर द राइजिंग और फॉलिंग एज। तो एक तो एज पर होगा जब मेरा डाटा आउटपुट होगा, तो मान लो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा सिर्फ A0 बीच में आया, देन जब सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड एज पे A0 मेरा शिफ्ट रजिस्टर के अंदर आया, तो ये चीज होती है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे मोड्स सेलेक्ट होते हैं। ओके, अब ये मोड्स कैसे सेलेक्ट होते हैं ये मैं आपको इस वाले रेफरेंस से समझाऊंगा। आप ये वाली डायग्राम देखो। ओके, अब इसमें अभी आप ये सारी चीजें छोड़ दो, बस एक चीज दो चीजें ध्यान रखो। जो मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन्स डोनेट द लीडिंग एजेस एंड ब्लू लाइन्स आर द ट्रेलिंग एजेस, ठीक है। बाकी सब चीजें छोड़ दो जो मैंने वो इस डायग्राम में जो लिखा है, जो समझाया है वो याद रखना। बाकी बस रेड मेरी लीडिंग एज है और ब्लू जो है वो ट्रेलिंग एज है, ठीक है। सो नाउ CPOL डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ द क्लॉक। पोलैरिटीज कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग अ सिंपल इन्वर्टर। ये छोड़ो, बस CPOL डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ द क्लॉक। पोलैरिटी मतलब कि कब मेरा डाटा आउट जाएगा, ठीक है। A0 बीच में आएगा और B0 बीच में आएगा। So when CPOL is equals to 0, that is clock which is a clock which idles at 0 and each clock consists of pulses of 1. That is the leading edge is the rising edge and the trailing edge is the falling edge. मतलब जब मेरा CPOL equals to 0 होगा
तो जब मेरा जीरो सिग्नल होगा ना, जब मेरा लो सिग्नल है, देख रहे हो तो सीपीएल इक्वल्स टू जीरो, जब मेरा लो सिग्नल है तो कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, मतलब मेरा ए जीरो बीच में आएगा ही नहीं। मेरा जब क्लॉक पल्स वन होगी एंड ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ पल्सेस ऑफ वन, जब मेरी क्लॉक पल्स एस सी के लाइन और सीपीएल इक्वल्स टू जीरो, एस सी के लाइन मेरी वन हुई, तो जैसे ही मेरा क्लॉक पल्स वन हुई उस पॉइंट पे मेरा डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा, क्या पे ए जीरो से बीच में आ जाएगा, बी जीरो से बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब मेरा सीपीएल इक्वल्स टू वन होगा तो मतलब मेरा वन जब होगा, अब आप ये वाला सीपीएल इक्वल्स टू वन, तो जब मेरा वन है तब कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, ठीक है। और जब मेरा क्लॉक पल्स जीरो वन से जीरो पे ट्रांसमिशन हुआ, ओके, एंड ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ पल्सेस ऑफ जीरो, तब मेरा मास्टर ने स्लेव को डाटा भेजा। ऐसे ही सीपीएचए मेरा डिटरमाइन करेगा कि कब उसको सैंपल करना है, कौन सी पल्स पे। सो अब क्या होगा, व्हेन सीपीएचओ इक्वल्स टू जीरो, द आउटसाइड चेंजेस द डाटा ऑन द ट्रेलिंग एज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लॉक साइकिल। ट्रेलिंग एज कौन सा है मेरा, ब्लू लाइंस, ठीक है। तो मतलब एक, अब मैंने जैसे इसमें बताया था ना कि हमारे दो फेजेस है वन और टू, तो वही चीज वन हो गया मेरा, मान लो ओके, सो वन हो गया मेरा, जब मेरा सीपीएच इक्वल्स टू जीरो हो गया तो जो मेरी आउटसाइड है वो मेरे ट्रेलिंग एज पे अपना आउटपुट को सैंपल करेगी। ट्रेलिंग एज कौन सा है मेरा, ब्लू लाइन से आती है ट्रेलिंग एज। तो जो मोसी है, आप देख रहे हो, मोसी ने अपना ट्रेलिंग एज ब्लू वाली लाइन पे अपने डाटे को सैंपल करा, ठीक है। और इनसाइड जो है उस पॉइंट पे आफ्टर लीडिंग एज पे कैप्चर करेगी। मतलब अब आप ये समझो कि मैंने क्या बोला कि जब फर्स्ट फेस होगा तो मास्टर ने ए जीरो मेरी बीच में आ गई, ठीक है। और सेकेंड फेज जब होगा, जब सेकेंड शिफ्ट आएगा, तो उस पॉइंट पे स्लेव ने उसको रिसीव करा। तो वही चीज है कि एक तो हो गया, इस पे वही लिखा है, एंड इनसाइड कैप्चर्स द डाटा, उसको रिसीव करा आफ्टर द ऑन और आफ्टर द लीडिंग एज। तो ये हो गया मान लो मेरा ट्रेलिंग एज और ये हो गया मेरा लीडिंग एज। तो ट्रेलिंग एज पे मास्टर ने ट्रांसमिट करा और लीडिंग एज पे उसने रिसीव करा। तो एक इस वाली, जब मेरी पल्स वन है या जीरो है तो उस पॉइंट पे मेरा डाटा जो है वो बीच में है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो वही चीज है। अब ऐसे ही जब मैं सीपीएचओ इक्वल्स टू वन करूंगा तो मतलब आउटसाइड चेंजेस द डाटा ऑन द लीडिंग एज। तो लीडिंग एज कौन सा है मेरा, लीडिंग एज आती रेड लाइंस, तो ये लीडिंग एज है। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने सीपीएचओ इक्वल्स टू वन करा है तो मोसी जो है मेरा लीडिंग एज पे अपना डाटा को भेज रहा है और ट्रेलिंग एज पे स्लेव उसको रिसीव कर रहा है। मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है, और मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है। तो ये वाला चीज था जो क्लॉक का आपको समझना इंपॉर्टेंट था, और ये एक बस इंपॉर्टेंट चीज है एसपीआई में जो आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। ओके, सो नाउ, so that's it for now. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos and share it with your friends.